से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, मेरी मस्तानी है, मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। इस घटा से मैंने उसकी आंखों का काजल करूंगा, जिस हवा उसकी आईना कर जाऊंगा, कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है, मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन माई क्लास। लवली स्टूडेंट, मैं आपके मैथ के क्लास को एक हंसते खेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कृष्ण कुमार, इसके आगे मैं सिंबल बताए थे मैथमेटिक्स का, क्या आपको समझ में आया था? एडिशन का सिंबल क्या होता है, कैसे? ओह अच्छा, सब्ट्रैक्शन का कैसे होता है? अच्छा ये बात है। आप बताइए अनुपात का क्या होता है? अनुपात हाँ ऐसे दो बिंदु। हाँ ठीक। आप ये बताइए पाई का क्या होता है? इस तरह से पाई का ये होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं। आप फ्रिक्शन का क्या होता है? वो बटे में होता है। अंश बटे हर होता है। आप रूट का कैसे होगा? हाँ ठीक। इस तरह से आप विवेक कुमार बताइए तो, पेन पर बताइए, यहाँ आइए जल्दी आइए। आप बताइए इसमें वर्गमूल का क्या आता है? रूट वर्गमूल का चिन्ह वर्गमूल का, हाँ रूट का चिन्ह होता है ये। ठीक। आप आइए रितेश कुमार, आप चिन्ह बताइए। डिग्री का बताइए कैसे होता है? हम 10 डिग्री लिखना चाहेंगे। 10 डिग्री। हाँ ऊपर में वो होता है डिग्री का। हाँ। वाह अच्छा ठीक है। आप बताइए कृष्ण कुमार, आइए। आप लिखिए 8 इज ग्रेटर देन 6। 8 इज ग्रेटर देन 6। 8 इज, हाँ 8 बड़ा लिखिए 6 से। 8 हाँ वेरी गुड। 8 इज ग्रेटर देन 6। इस तरह से आप बताइए, लिखिए बोर्ड पर बिकॉज, क्योंकि का चिन्ह दीजिए। इसलिए और चूंकि का, हाँ वो चूंकि का है। ठीक है चूंकि, ठीक वेरी गुड। इस तरह से आपके द्वारा बताया गया कुछ सिंबल मैथमेटिक्स में। अब आपको कुछ बचे हुए सिंबल के बारे में पूछते हैं। स्टूडेंट, आप जब तक अपना मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे युद्ध करने के लिए, तो क्या चाहिए आपको? फौज चाहिए। दूसरी बात, आप किसी से लड़ाई करने के लिए चाहते हैं तो अस्त्र शस्त्र चाहिए ना, हैं? अस्त्र शस्त्र चाहिए ना, तो शस्त्र या गोली बंदूक भी चाहिए, या अपने भाला तलवार चाहिए, तब ना आप किसी से लड़िएगा। अगले वाले के पास अगर अधिक भाला तलवार गोली बंदूक है, आप खाली हाथ में जाइएगा तो आपको मार करके हटा देगा।
तो मैथमेटिक्स की दुनिया में उसी तरह आप अस्त्र और शस्त्र अपने अंदर धारण कीजिए। अस्त्र शस्त्र क्या है, उसका सिंबल है। आपको बराबर कहे तो फटाक बराबर लिख देना, बराबर नहीं कहे तो फटाक लिख देना है। तो ये आपका हथियार अपना मजबूत रखिए, आप अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहिए, तब आप लड़ाई करने के लिए जाइएगा। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ। देखिए इम्पोर्टेंट सिंबल, महत्वपूर्ण चिन्ह है। आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर रहे। विवेक कुमार, ध्यान दीजिए। आपके द्वारा चिन्ह के बारे में पूछा गया और आपने बता दिए। अभी देखिए इक्वल लिखा है। क्या लिखा है? इक्वल। इक्वल मतलब क्या होता है? बराबर। यहाँ देखिएगा एक्स बीच में दे देते हैं, इधर एक्स, क्या इक्वल है? यस सर। हैं? तो ऐसे चिन्ह दे दो। 20 बराबर 20, 15 प्लस 5, क्या दोनों बराबर है? यस हैं? यस सर। बोलो क्यों? 15 5 20। पचटकिया नोट बराबर पचटकिया सिक्का, पचटकिया नोट बराबर। पचटकिया सिक्का। इस तरह से दोनों बराबर रहे तो बराबर दे देना, कोई दिक्कत? नोट इक्वल, इसको इक्वल कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट इक्वल। नोट इक्वल में ऐसे दे करके ऐसे काट देते हैं। 7 6 ये इक्वल है? नहीं। जब नहीं रहे तो जैसे ये बराबर है, बोलिए बोलो तेजी से। नहीं। इसको ऐसे कर देना, ठीक है? नोट इक्वल, इसको क्या कहेंगे? नॉट इक्वल। कोई दिक्कत? अब देखिए मोर, मोर मतलब अधिक होता है, और होता है। तो और मतलब एंड बताइए न किए थे। हाँ। ऐसे देखे एंड बताए थे ना? यस सर। हाँ, ये ऐसे देखे एंड होता है। जैसा कि, जैसा कि एज, एज मतलब जैसा कि। ऐसे देख के ऐसे कर रहा, जैसा कि, ठीक है? हाँ। ये आई दे करके ऐसे मोर करके ऐसे दे देना है तो जैसा कि आएगा। बाय, बाय से 8/3 ऐसे कर रहे। बाय, बाय मतलब प्रति, बाय मतलब प्रति, जैसे 3/4। ये भाग का ही रूप। हाँ, प्रति भाग का रूप है। प्रति, प्रति क्या है? भाग का रूप। भाग का रूप है। कभी भी कहेगा और बार बार कहेगा 8/8 भागा 3 नहीं बोलेगा, 8/3 लिखो। तो 8/3 लिखना है। इसे भाग में हो जाता है। बाय मतलब भाग होता है, ठीक है? वो प्रति होता है, नीचे होता है। क्या होता है? नीचे होता है। नीचे होता है। कभी कहेगा 3/10 लिखो, 3 बटे कितना लिख देना है? 10। तो बाय, बाय नीचे आता है। बाय क्या आता है? नीचे आता है। हाँ, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। बाय नीचे आता है, इसका चिन्ह ये होता है। जैसे 7/3 ऐसे कर दो, 7/3। तो यहाँ लिख सकते हैं 7/3 तीन। ऐसे लिख सकता है। हाँ। कोई दिक्कत? बाय का आपको चिन्ह बता दिए। बाय पिन किधर है? रे बाय मतलब तो अब बोले कि फटाक सुनो बाय कितना, बाय कितना, तो उसको फटाक ऐसे कर देना है। हाँ। ठीक है ना? अब देखिए अप्रोक्स मतलब लगभग, अप्रोक्स मतलब लगभग। लगभग। जैसे कि यहाँ देखिए ये अप्रोक्स का लगभग है। लगभग क्या बराबर दे करके तब फिर ऐसे कर देना। तो जैसे 9.99 लगभग किसके बराबर है? 100 के बराबर। ठीक है? 9.99 को क्या कहेंगे? लगभग 100 बराबर। हाँ, तो लगभग कैसे होगा? एक बराबर दे करके फिर 2 ऐसे देते हैं। अगर ऐसे रहे तो अप्रोक्स क्या कहेंगे? अप्रोक्स। कभी कभी पढ़ाने वक्त कहता है अप्रोक्स वैल्यू मान लो, ये अप्रोक्स इतना होगा। अप्रोक्स अप्रोक्स बार बार बोलते रहेगा। तो कहे 16.49 इक्वल टू 16.5 अप्रोक्स मान लेना होगा। यानी थोड़ा सा आगे पीछे को अप्रोक्स कहते हैं, लगभग। क्या कहते हैं? लगभग। लगभग। अब बुखार देख रहे हैं, फीवर आपका है 90.97.89। ऐसे अगर फीवर है आपको, फीवर है ना, फीवर है तो डॉक्टर क्या कहता है? आपको 98 फ़ारेनहाइट लगभग है।
98 डिग्री बुखार, यानी लगभग उसको कहें अप्रोक्स। हाँ क्या कहेंगे? अप्रोक्स। अगर 98.89 है तो 97.89 है तो लगभग 98 लगभग 6.99 आपका 69.99 अगर परसेंटेज आया है तो अप्रोक्स 70% कहेंगे। 70%। क्या कहेंगे? 70%। अप्रोक्स मतलब लगभग, आगे छलांग मार देता है थोड़ा सा पॉइंट, थोड़ा सा पॉइंट को आगे छलांग मार देना, ये अप्रोक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रोक्स कहलाता कोई दिक्कत है? नहीं। मेरे द्वारा कहा गया 69.99% है, तो आप किसी को बताइएगा कि आपका परसेंटेज इंटर और मैट्रिक में कितना है। मान लिया मैट्रिक में आता है तो आप कहिएगा कि 69.99 को 70% बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 70% बोल सकते तो यही अप्रोक्स है। ये क्या है? हैं। अप्रोक्स मतलब होता है लगभग, ये वैल्यू होता है। कोई दिक्कत? नहीं। या कन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम। क्या होता है? सर्वांगसम। सर्वांग सम किसको कहते हैं? कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट क्या है? ध्यान दीजिए, अब ज्यामिति की दुनिया में आते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। कन्ग्रुएंट, ये सारा चीज़ आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके बताने से पहले हम आपको उसके चिन्ह के बारे में थोड़ा बताते हैं। कन्ग्रुएंट जो होता है सर्वंगसम होता है, जरा सा गौर से देखना। उस समय भी 9 और 10 में ये है सर्वंगसम क्या है। लेकिन मेरे द्वारा कहा गया है कि हम 9-10 का इंतज़ार नहीं करेंगे, आपको बहुत कम समय में बताएंगे। ये बोले हैं तो सर्व अंग सम, जरा सा गौर से सुनिएगा। सर्व अंग सम, उसका सभी अंग समान हो, उसको कहते हैं सर्वांग सम। 2 त्रिभुज लेते हैं, जरा सा गौर से देखिएगा। ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ABC, जरा गौर से देखना है। फिर हम त्रिभुज लेते हैं PQR, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अगर इस त्रिभुज को इस पर बैठाएंगे तो बैठ जाएगा कि नहीं? पूरा पूरी हाँ बैठेगा ना? हाँ। साफ बैठेगा। तो इसका ये भाग, इसका AB का भाग किसके बराबर होगा? PQ के बराबर। QR के बराबर। नहीं, PQ के बराबर। हाँ। BC भाग किससे होगा? QR QR के बराबर। और AC का भाग किससे होगा? PR के बराबर। PR के बराबर। तो जब उसका अंग सब समान है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ABC। त्रिभुज जो है ABC, ऐसे देखे सर्वांग सम त्रिभुज PQR। कोई दिक्कत? नहीं। जब 2 त्रिभुज आपस में उसका अंग सब समान हो, उसको कहते हैं सर्वांग सम। क्या कहते हैं? कभी कभी बेटी का मुंह माँ से मिलता है, ठीक है, लेकिन माँ से मिलता है तो कहेगा कि अरे केकरो बेटी गए, फल मेरे बेटी गए। क्यों? उसका मुंह उससे मिल रहा है तो कहा देता है फलां का बेटी है, बिना पूछले बता देता है कि उसका बेटी है। उसका अंग मिल रहा है, नाक मिल रहा है, आँख मिल रहा है। कभी बेटा है तो वो समरूप हुआ, गलत, सॉरी, वो समरूप होगा। क्या होगा? समरूप दिया है, समरूप नहीं दिया है, समरूप देंगे। ये ध्यान दीजिए, जब बात निकल ही गया तो निकल गया। समरूप क्या? यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, समरूप अगर निकल गया था वो चीज़ है। सर्वंगसम में सब अंग समान होगा, वो बाप और बेटी वाला बात नहीं होगा, बेटी और माँ वाली बात नहीं होगा, या बाप और बेटा वाला नहीं होगा। सर्वांग सम में सब अंग समान होगा, सब अंग समान होगा। ध्यान दीजिए। तो 10 क्लास है, 9 क्लास में क्या है? सर्वांगसम और समरूप का बात है। मैथ में, ज्यामिति में क्या है? सर्वंगसम और समरूप में। तो समरूप क्या है, सर्वंगसम क्या है, बता देते हैं, जरा गौर से सुनिए। समरूप, कृष्ण कुमार, रूप उसका समान होगा, उसका रूप क्या होगा? समान। लेकिन वो नहीं होगा, ऐसा नहीं कि वो होगा। बाप अलग है, बेटा अलग है, लेकिन मिलान हो रहा है कि बापे जैसा बेटा दिखाई पड़ रहा है।
कहीं रास्ते में जाएगा तो फल्ला का बेटा नजर आ रहा है, तुम्हारा बाप का नाम क्या है जी, तो बता देता है ये। तो उनका रूप उनसे मिल रहा है, उनका रूप। अगर रूप मिलते जाए तो उसको कहते हैं समरूप। उसको क्या कहते हैं? 10 क्लास, ध्यान दो। समरूप वह 10 क्लास में आएगा। समरूप जब दो गो का रूप एक समान मिले तो उसको समरूप कहते हैं, लेकिन वो बराबर नहीं है। जैसे ये टाइगर, ये चीता, चीता कैसा रहता है? चीता कैसी है? चीता वो बिल्ली की तरह रहता है। किसके तरह? बिल्ली के तरह। और ये बिल्ली और चीता दोनों को एक ही रूप लगेगा तो वह समरूप है। बिल्ली चीता नहीं हो सकती है, चीता नहीं हो सकता है, लेकिन वह रूप मिलता है। क्या मिलता है? जरा सा देखिए, यहाँ देखिए, जरा सा गौर से देखिएगा। ये क्या है? ब्रीथ। ये क्या है? इसका 6 सेंटीमीटर और मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर। ये बताइए, ये और ये समरूप है? ये छोटका ऐसे है, बड़का का रूप मिल रहा है, उसका रूप मिल रहा है, उसको कहते हैं समरूप। ठीक है, लेकिन उसमें नहीं, सर्वंसम में सब अंग समान होना चाहिए। सर्वंसम में तो ध्यान रहे, आपके 10 क्लास में समरूप और सर्वंसम दो को बात है। सर्वंसम में एक दूसरे का सब अंग मिलना चाहिए, समरूप में उसके जैसा दिखाई पड़े, उसको कहे। जैसे आत्मा और परमात्मा है ना, कहता है आत्मा अजर है और परमात्मा भी अजर है। वो अजर, उसको कोई जरा नहीं सकता है। वो अजर, अमर, वो अमर, यानी कभी मर नहीं सकता, बल्ले इससे निकल करके दूसरे में चला जाए, तीसरे में चला जाए। तो उसका रूप अगर देखा जाए तो परमात्मा के रूप से मिलता है, उसको कहेंगे समरूप। उसको क्या कहेंगे? समरूप। क्या कि उसी को देख लेता है, आत्मा को देख लेता है, अपने आप को देख लेता है, तो वो परमात्मा को देख लेता है। क्या उसका रूप इनका रूप दोनों एक के समान है, इसलिए उसको कहेंगे समरूप। क्या कहेंगे? समरूप। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर्वंसम में सब अंग समान होना चाहिए। सर्वंसम में कोई दिक्कत नहीं। आप चलते हैं सिग्मा। सिग्मा के इस तरह से, यह देखिए सिग्मा, ये समरूप बता दिए थे, सर्वंसम बता दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए सिग्मा। सिग्मा क्या? व्हाट इज सिग्मा? यह देखिए सिग्मा, यह अंग्रेजी शब्द है और कहीं दूसरे देश से इस सिग्मा का बोध हुआ है। सिग्मा, सिग्मा जो है ये कुल योग होता है। कुल योग क्या होता है? कुल योग। कुल योग। सिग्मा मतलब क्या होता है? कुल योग। कुल योग याद रखिएगा। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, देखिए 3 3 6 6 4 10 5 15, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा कितना? 15 कुल योग कहलाता है। क्या कहलाता है? कुल योग। यह कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या के 5 तक का कुल योग कितना होता है? 15। सिग्मा मतलब कुल योग। सिग्मा मतलब कुल योग। हाँ, याद रखना है। सिग्मा मतलब, फिर बोलो, कुल योग। ये सिग्मा इस तरह से है। सिग्मा मतलब कुल योग होता है। सिग्मा एक्स कहीं लिखा रहेगा। सिग्मा क्या लिखा रहेगा? गौर से देखना, सिग्मा कहीं भी एक्स लिखा है, जरा सा गौर से फिर से देखना। यहाँ देखिए एक्स बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 6 7 मान लिया दिया है एक्स बराबर। जरा सा गौर से 10 क्लास माध्यमिका बहुलक, जरा सा गौर से देखना, जरा सा गौर से। एक्स का वैल्यू कितना है? बोलो। एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 है ना। मान लिया इसका कुछ है, मान लिया इसका भी कुछ है। हाँ। कहीं लिखा रहेगा सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई। तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई का कुल योग, मान लिया कुछ डॉट डॉट कुछ आया, मान लिया 20 आया या मान लिया 30 आया, कुछ आया,
इसका भी मान लिया कुछ आया 40 आया, तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है दोनों का योग हो गया 70 हो जाएगा। यानी दोनों को कुछ जोड़ लीजिए, मान लिया ये सही नहीं है, कुछ आया माने, इसका भी माने कुछ आया, तो सिग्मा एक्स वाई का मतलब हुआ कि एक्स का जितना वैल्यू है और फिर वाई का जितना वैल्यू है दोनों को जोड़ के लिखिए, कितना हुआ 70 70, 40 और 30, 70 मतलब समझा। हाँ। सिग्मा मतलब क्या आता है? कुल योग। अगर कहीं लिखा रहे सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा डी या कुछ आगल में सिग्मा डी का मतलब तो डी जितना वैल्यू दिया है सबको जोड़ के उस जगह लिख दो, ठीक है। हाँ, सिग्मा एक्स का तो एक्स का टोटल वैल्यू लिख करके जोड़ के दे दो। सिग्मा वाई का कहीं कर दिया तो वाई का वहाँ मान दिया होगा, वो सबको जोड़ करके जब तक वैल्यू वही सिग्मा होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो सिग्मा मतलब बोलो कुल योग। कुल योग, जिस पर बैठा दिया जाए सिग्मा को उसके वैल्यू को टोटल जोड़ करके लिख देना, वह सिग्मा कहलाता है। अगर विवेक कुमार, अगर आपसे हम पूछे सिग्मा एम और एम का वैल्यू 8, एम का वैल्यू दी 1 2 3, अब बताओ सिग्मा एम का कितना निकलेगा? सिग्मा एम का निकलेगा 6। बस 6 होगा, क्या 2 1 3 1 6 उसका कुल वैल्यू। तो सिग्मा खाली एम लिखेंगे तो एम का जितना वैल्यू है फटाक जोड़ दो और जोड़ करके इसी को बैठा दो। कोई दिक्कत नहीं। तो ये माध्य मध्यिका जिस समय हम बनाने लगेंगे सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा ई कहेंगे, और जैसे कहेंगे एक्स तो एक्स का टोटल वैल्यू उस जगह लिख करके कह देना। कोई दिक्कत नहीं। देखो हम पहले का सारा चीज़ हम बताते हैं, उस समय आएंगे उस जगह सवाल पर दो अलग बताएंगे, लेकिन यहाँ आपको हम बता देते हैं सिग्मा का मतलब कुल जोड़ होता है। क्या होता है? कुल योग। अब ओमेगा, ओमेगा तो ये आपका चिन्ह है, क्या है? ओमेगा। हाँ, ये धारा ये फिजिक्स में काम आता है। 3 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा, ऐसे 7 ओमेगा, ठीक है। ये विद्युत धारा का ओम ओम इसको लिखा। ओम के नियम में है ओमेगा। ओम बोल लो। ये ओमेगा, हाँ ठीक है ओम। अब साई देखिए इसको इसको बे, इसको साई इस तरह से ऐसे देखे साई का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? अब मिनट तो आप जान रहे हैं। अब देखो मिनट और संकेत कहता है मिनट और सेकेंड, ठीक है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपका मिनट और सेकेंड भी आ जाएगा। तो ध्यान दो गौर से, मिनट कैसे लिखते हैं और सेकेंड कैसे लिखते हैं। कभी आपसे पूछे कि 4 मिनट 5 सेकेंड लिखिए, तो मिनट में 4 मिनट और 5 सेकेंड, सेकेंड में 2 हो जाएगा, मिनट में 1 हो जाएगा। ऊपर में वो लकीर हो देखिए इस तरह से, यहाँ गौर से देखिए, ऐसे 4 मिनट ऐसे कर रही है और 10 सेकेंड ऐसे कर रही है, ठीक है। है यहाँ देखिए मिनट, मिनट में 1 और सेकेंड में क्या 2। ये देखिए सेकेंड में 2। कभी करेगा 10 मिनट और 32 सेकेंड, 32 ऐसे लिख सकते हैं, 10 मिनट 32 सेकेंड। तो याद रखिएगा मिनट में 1 सेकेंड में 2। आप देखिए इंडिकेट संकेत करता है। इंडिकेट मतलब कहता है इंडिकेट करो ना, इंडिकेट करो ना। कभी कभी ऐसा होता है कि तुमको बोलना है और तुम नहीं बोल रहा है, तुमको कहता है कोई इधर से अरे बोलो बोलो बोलो, तो उसको कहता है इंडिकेट। क्या कहा जाता है? संकेत कब किया जाता है? जब भरी भीड़ में रहे, तुम्हारा बात कोई समझ नहीं जाए, उस संकेत से कह दो ऐसे, तब हुआ संकेत, उसको इंडिकेट करता है इससे। ये यहाँ लिखते लिखते कुछ ख़त्म हो गया, मान लिया लिखते लिखते आया, तब ऐसे बढ़ा करके दूसरे पेज में करो ऐसे कि यहाँ से माए, यहाँ से शुरू भागिए और भागिए यहाँ।
कभी कभी इंडिकेट करने का यहाँ ध्यान दीजिए। कभी कभी इंडिकेट कैसे होता है कि जैसे कि पेज नंबर, यहाँ गौर से सुनो, पेज नंबर 35 में आप लिखते लिखते कोई चीज़ का लिख दिए और आगे में भी 36 भरा हुआ है, किसी का नाम है, ठीक है, 37 भी भरा हुआ है, इस तरह से भरा हुआ 35 में ही उसका नाम है, जैसे मुकुल है, मुकुल का कुछ राशि है 10 लाख रुपया है, इधर अब जगह ही नहीं, तो क्या करेगा, तब यहाँ ऐसे तीर निशान देगा और कहेगा कि इधर जहाँ पेज खाली रहेगा, जैसे कि 89 में पेज खाली रहेगा, तो यहाँ तीर निशान दे किसी जगह देगा पेज नंबर 89। हाँ, आप यहाँ से भागिए, डायरेक्ट कहाँ भागिए, पेज नंबर 89। वही इंडिकेट करता है, समझ गए ना। जैसे इंडिकेट किया था कौन, कृष्ण भगवान ने, किसको मारने के लिए, जरासंध को, जरासंध को भी किया था और दुर्योधन को मारने के लिए किया था। हाँ, तब तो दुर्योधन को ये बोल नहीं सकता था, बोलेगा तो इंडिकेट तो नहीं होगा। जब दुर्योधन मरिए नहीं रहा था, पूरा दम से गदा उसका लोहा का बन गया था, भीम को मारता था जमीन में गड़ जाता था, भीम को जान मार देता। तब कृष्ण भगवान ने इंडिकेट किया था, अहो अहो भैया अहो, अहो मतलब उसको जंघा पर मारिए, इस तरह से अहो 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 भैया अहो, ऐसे करता भैया अहो, ऐसे ऐसे कर दिया, अहो भैया अहो, तो अहो भैया अहो तो मुझको दूसरा के जाना है, वो देख लिए, माराइए नहीं रहता, नियम था कि जंघा के नीचे नहीं मारना है, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान तो राजनीतिक थे, तो सब बात जानते थे, ऐसे तो मरेबे नहीं करता, मारा भीम ने इस जगह मार करके जंघा तौर पे हटा दे। तो वही होता है कि संकेत, इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कौन सी कर रहा है, इंडिकेट। बोलो तेजी से, इंडिकेट। ये संकेत है, ये क्या है, संकेत है। इस तरह से 7 है, अगर संकेत करते करते 7 का 7 7 दूनी सतिया, अगर ये पढ़ाई संकेत दर्शाता है तो यह कहता है यहाँ से भागो कहाँ, 14 पर। यहाँ से कहाँ भागो, 21 पर। ठीक है। इसका नाम होता है इंडिकेट। कभी कभी आपको लिखा रहेगा वहाँ बड़ा बड़ा भवन रहेगा, आपको शौचालय जाना है, कहाँ जाना है, अब ई कर रहा है, ई कर रहा है, तब शौचालय जाना है तो पता ही नहीं लग रहा है शौचालय कहाँ है ना। अब कृष्णा जी जैसा रहेगा तो ढन्नू सुनू किधर काम गड़बड़ कर देगा, तो वहाँ इंडिकेट कैसे किया, किधर शौचालय, तो कहाँ वहाँ लिखा रहता है दिवाली में, ऐसे शौचालय दे करके ऐसे मारता है, तो जो देखा कि भाई शौचालय वहाँ लिखा है, धुरले गया वहाँ, समझ रहा है। तो यह इंडिकेट है, इंडिकेट यानी यह कहीं भी आप लिख दीजिए, इससे यह होता है कि भाई आप उधर जाइए, ठीक ना, हाँ। जिधर ये तीर का निशान दिया है उधरे भागिए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आपको रोड पर चलते हैं तो लिखा रहेगा यहाँ से पीरपैती इधर, सुल्तानगंज इधर, नौगछिया इधर लिखा रहेगा ना, वहाँ लिखा रहता है, इसे देख करके इसे तीर कर देता है आगे, तीर कर दिया आगे तो आगे भागिए, पीछे कर दिया तीर तो आप पीछे भाग जाइए, इधर बगल कर दिया तो वो वही इंडिकेट करता है, जो होशियार है वह देख लेता है कि भाई इधर जा रहा है, बिना पूछ ले चला गया उधर, कि भाई इंडिकेट कर रहा है इधर पूर्णिया है तो इधर पूर्णिया है, इधर कहलगाँव तो इधर कहलगाँव जाता है, तो वह इंडिकेट है। क्या है, इंडिकेट। कोई दिक्कत नहीं। अब फंक्शन है फलन, फंक्शन मतलब क्या था, फलन, ऐसे होता है फलन। आपको इंटर में देखिएगा फंक्शन क्लास, फंक्शन में फलन होता है, फंक्शन मतलब क्या था, फलन। ये इंटर में आपका इसके बारे में ये होगा, कोई दिक्कत, नहीं। आप आगे में चलिए, आगे चलिए। सेकंड, यहाँ देखिए सेकंड है, यहाँ कृष्ण कुमार बोले थे सेकंड में 2 गो देंगे, बोले थे ना, हाँ। मिनट में जैसे 10 मिनट
30 सेकेंड, 30 ऐसे, समझ रहा है? हाँ। मिनट में क्या गो पड़ेगा? दो एक और सेकंड में? दो ध्यान रखना, याद रखो मैथ की दुनिया में सेकंड में 2 गो होगा। कोई दिक्कत? नहीं। अगर ध्यान दो, कॉमन ऑफसेट्स समुच्चय का सर्वनिष्ठ, समुच्चय का सर्वनिष्ठ, कॉमन ऑफसेट समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ये 9 क्लास समुच्चय, समुच्चय क्लास समुच्चय है, उस समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाता है, ऊपर में दिलाता है। क्या दिलाता है? ऊपर में दिलाते हैं। यहाँ ध्यान दो, एम है 1 2 5 6, ठीक है। बीम देखिएगा गौर से, यहाँ सवाल ही हो गया है। बीम देखिएगा 3 2 5, ठीक है। अब कहता है कि ए कॉमन ऑफसेट्स क्या है? ए देखना गौर से, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर क्या होगा? ध्यान दो, ए सर्वनिष्ठ, बी बराबर क्या होगा? तो ए और बी में कौन कौन मिलता है? ए में मिलता है 2, इसमें तो 2, 5 मिलता है। 5 मिलता है ना। तो आंसर ये हो गया 2 और 5, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। कोई दिक्कत? समझा? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कॉमन ऑफसेट्स 9 क्लास, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ अगर ए में कुछ दिया रहे और फिर बी में कुछ दिया रहे और दोनों का कहेगा सर्वनिष्ठ कौन है? सर्वनिष्ठ यानी दोनों में जो निष्ठ है, दोनों में जो, उसको क्या कहते हैं? सर्वनिष्ठ। गौर से, दोनों में जो है निष्ठ वह सर्वनिष्ठ होगा। तो ये सर्वनिष्ठ बी में 2 और कता आएगा? 5 आएगा। तेजी से बोलना, x बराबर 7 8 9, ठीक है। y बराबर 1 3 9, x सर्वनिष्ठ y बराबर क्या होगा? बोलो क्या होगा? 9। हाँ, ये दोनों में देखो, जो दोनों में निष्ठ है वो सर्वनिष्ठ है। कोई दिक्कत? नहीं। हाँ? नहीं। ये सर्वनिष्ठ कॉमन ऑफसेट्स, कॉमन ऑफ से सर्वनिष्ठ जो दोनों में निष्ठ हो सर्वनिष्ठ कहलाता है। कोई दिक्कत? नहीं। अब यहाँ समुच्चयों का सम्मेलन, सम्मेलन का लौन क्या होगा? सम्मेलन, समुच्चयों का सम्मेलन। विवेक कुमार गौर से, किसका? समुच्चयों का सम्मेलन कहता है। क्या कहता है? सम्मेलन। सम्मेलन। एक बात बता दिए कि सर्वनिष्ठ में क्या करना, सेट कॉमन ऑफ सेट्स में दोनों में जो मिले उसको उतार देना है। लेकिन सम्मेलन में क्या करना है? 2 एगो होता है, समुच्चयों का सम्मेलन और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। हाँ, समुच्चयों का सम्मेलन और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। एनेक्सेशन, क्या नाम है? अनेक्सेशन, ये भूला, अनेक्सेशन है, याद रखिए। अनेक्सेशन आज सीख लीजिए। अनेक्सेशन क्या है? कॉमन ऑफसेट तो समझ गए कि 2 गो चीज़ दिया रहेगा और फटाक उसमें जो मिलता है उसको सर्वनिष्ठ को निकाल देना है। लेकिन सम्मेलन में क्या है? ये सम्मेलन ऐसी होता है, यह ध्यान दीजिए, होता है ना। यहाँ देखना गौर से, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 मान लिया जाए, ठीक है। यहाँ ध्यान देना विवेक कुमार, बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दिया है, मतलब गिवेन हियर, क्या किया है? यहाँ दिया हुआ है, जरा गौर से सुनना। ए में दिया है कहाँ तक? 7 तक। बी में कितना दिया था? 10 तक। अगर ए सम्मेलन बी का था निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? तो सम्मेलन में कोई छूटे नहीं, सब बैठा दो, लेकिन 2 बार नहीं आना चाहिए। ध्यान दो, कोई बोलो, कोई छूटे नहीं, कोई छूटे नहीं, लेकिन 2 बार नहीं आना चाहिए। लेकिन 2 बार नहीं आना। वह सम्मेलन कहलाता है, वह सम्मेलन कहलाता है। वह समुच्चय का सम्मेलन कहलाता है। वह समुच्चय का सम्मेलन कहलाता है। अब देखो, तो 1 से 7 तक है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब बोलो क्या लिखे? 8 9 10। 8
9 10। देखिए कोनो छूटा है दोनों में? नहीं और कोनो 2 बार आया है? नहीं कोई 2 बार भी नहीं आए और कोई छूटना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको आप ये सम्मेलन बी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ए सम्मेलन बी। कोई दिक्कत नहीं। आपके 9 क्लास में है। ये समुच्चयों का सम्मेलन और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। बोलो सर्वनिष्ठ में दोनों में जो निष्ठ हो, दोनों में जो निष्ठ हो, दोनों में जो मिले दोनों में जो उसे सर्वनिष्ठ कहते हैं। सम्मिलित करते हैं। सम्मेलन सम्मेलन दोनों में से कोई छूटे नहीं, दोनों में से कोई छूटे नहीं, लेकिन दोबारा नहीं आए, लेकिन दोबारा नहीं आए। उसे समुच्चयों का सम्मेलन कहते हैं। इस समुच्चयों का सम्मेलन करते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए अल्फा। अल्फा को हम आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फा, ठीक है। बीटा को ऐसे बी लिखते हैं। गामा, गामा को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं गामा, ठीक है। डेल्टा को ऐसे उल्टा लिखते हैं ऐसे, ये ना डेल्टा। हाँ डेल्टा लेमडा ऐसे लेमडा को लिखते हैं ना, डेल्टा ऐसे लिखते हैं डेल्टा। लेमडा को ऐसे उल्टा लिखते हैं वाई का, ठीक है। और सदस्य मेंबर मतलब सदस्य, सदस्य मेंबर मतलब सदस्य सदस्य कैसे? जैसे विवेक, विवेक जो है सदस्य है किसका? कृष्ण का। या पिंटू, पिंटू इज सदस्य मनीषा दीदी। या विवेक कुमार या कृष्ण कुमार सदस्य है। हाँ राजनंदिनी, राजनंदिनी सदस्य है। मान लीजिए कि सर का है ना, सदस्य है। अनदर आदमी नहीं है, अनदर आदमी है कहेंगे वो सदस्य नहीं है, परिवार के सदस्य नहीं है। तो परिवार का सदस्य कौन हो सकता है? कि जो उनका रिलेशन है, जो उनका क्या है? रिलेशन है। लड़की बहुत है, लेकिन लड़की बहुत है तो सब लड़की आपका रिलेशन नहीं ना है। कोई बेटी है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई कुछू है। जो उनका सदस्य रिलेशन है वही सदस्य है, वही क्या है? अब कभी कभी होगा प्लेयर कितना रहता है थी में? 2 नहीं, क्रिकेट में 11 11। अगर चुन लिया है तो वहाँ चुनता है 12 गो। कितना चुनता है? 11 गो। 10 गो खेलता है ना, हाँ तो 11 गो। तो एगो नहीं खेलता है, एगो खेलता है। गोलट जाता है 10वां नंबर, तब वहाँ एगो आता है उनको अति करने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए। हाँ खेलने के लिए। तो मान लीजिए कि 10 में जिसका जिसका नाम है तो उनको कहेंगे कि इस टीम का सदस्य, जैसे जडेजा भी है, जडेजा सदस्य है इस टीम का। इंडिया टीम। हाँ, तो जो उसमें चुना गया वो सदस्य है। जो उसमें चुना गया वो क्या है? सदस्य। सदस्य का चिन्ह है यहाँ देखिए, होता है। कोई दिक्कत? वर्टिकल लाइन, लंबवत रेखा। कौन लाइन? लंबवत रेखा। तो वो आपको ज्यामिति में बताएंगे। क्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल अभी वहाँ बताएंगे, लेकिन यहाँ भी बता देते हैं। हॉरिजेंटल जब 2 रेखा या रेखा ऐसे इस तरह से है, नीचे लेटा हुआ रहा है, ठीक है, इसको हॉरिजेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल। अगर इस तरह से सीधा आए, एकदम सीधा, इसको कहते हैं वर्टिकल। क्या कहते हैं? वर्टिकल। तो रेखा तो बहुत तरह का होगा। क्षैतिज रेखा होगा, तिर्यक रेखा होगा, बहुत रेखा के बारे में आपको हम बताएंगे, वो हम क्लास बना लिए हैं। रेखा के बारे में सेगमेंट, रेखाखंड है ना। और लाइन मतलब रेखा, लाइन मतलब लाइन, सेगमेंट मतलब रेखाखंड, रेखा या रेखाखंड, ये ना। तो एक चीज जान लीजिए कि जब रेखा इस तरह से ऐसे खींच दिया जाए तो इसको करके कहते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। और ऐसे खींच दिया जाए हॉरिजॉन्टल लाइन। कोई दिक्कत? स्प्लिंग कलर। किसका? डेल्टा। डेल्टा, ये है, ये ना डेल्टा। डेल्टा ऐसे होगा, हाँ ठीक है। डेल्टा स्पेलिंग सुधार। डेल्टा तो ध्यान दिया, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज लेटा हुआ, और वर्टिकल मतलब
खड़ा हो। वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ। तो लाइन दो तरह का इम्पोर्टेंट लाइन है, ऐसे कर दे तो वर्टिकल, ऐसे कर दे तो हॉरिजेंटल। कोई दिक्कत? विवेक कुमार एक बार बता दीजिए। आप बताइए कि सर्वनिष्ठ किसे कहता है? हॉरिजॉन्टल। न, सर्वनिष्ठ समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। जब दो दिया है दिया रहता है उनमें से उनमें से सर्वनिष्ठ निकलना होता है। हाँ तो ऐसे सर्वनिष्ठ वाय। तो कैसे है? मतलब क्या दोनों में जो मिलता है हाँ। कॉमन, उसको सर्वनिष्ठ कहते हैं। ठीक है। सम्मेलन में किसको कहते हैं बताओ? सम्मेलन में जो दिया होता है उसे उतार दिया जाता है और दोबारा नहीं आना चाहिए। सम्मेलन में सभी अंक आए, दोनों में दिया हुआ, लेकिन दोबारा नहीं आना। आए हुआ सम्मेलन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। इस तरह से आपके सेवा में यही हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।